तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपकमिंग आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन के लिए पर्टिकुलर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका आने वाले दिनों में क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी रहना चाहिए कि कैसे आप इस टाइम को प्रोडक्टिवली इस्तेमाल करके अगर आप क्वांट में पुअर भी हैं तो एक अच्छे खासे डिसेंट स्कोर तक पहुंच पाए। तो उसके लिए क्या कुछ करना है वो जानने के लिए सेशन के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपके बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कट ऑफ इतना है तो आप इस रेंज तक कैसे पहुंच सकते हैं, कट ऑफ को पार करके एक अच्छा खासा स्कोर कैसे कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि पिछले 3 साल यानी कि साल 2021, 22 और 23 में आपके पेपर के किस टॉपिक से और किस सब टॉपिक से आपके क्वेश्चंस कितने मार्क्स के पूछे जा रहे हैं, जैसे कि आपको आपके इंपॉर्टेंट और रिलेवेंट टॉपिक्स का आइडिया रहे और जो इरिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आइडिया रहे कि क्या कुछ आपको स्किप करना है इस पेपर में। और साथ ही साथ जब आपका पेपर अपना रुख बदलता है, जैसे कि कभी कभार आपने देखा है कि पेपर में ज्यादा अरिथमेटिक और कम डीआई आते हैं, तो वहां पे कट ऑफ पे क्या प्रभाव पड़ता है और बच्चों के मार्क्स और मेरे मार्क्स खासकर क्या रहते हैं। और जब आपके भर भर के डीआई देते हैं और कम अरिथमेटिक देते हैं तो कट ऑफ पे बच्चों के परफॉर्मेंस पे और मेरे परफॉर्मेंस पे क्या कुछ इंपैक्ट आ रहा है और उसको कैसे एवरेज आउट करेंगे, ये सब कुछ हम डिटेल में इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो सेशन अगर पसंद आए तो एक बार लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और अपने फीडबैक्स कमेंट के तौर पे मुझे जरूर से दीजिएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप मेरा स्कोर कार्ड देख सकते हैं। इसमें अगर मैं बात करूं तो ये आपका एग्जामिनेशन 22 जनवरी 2022 को हुआ था, मतलब ये 2021 का जो मेंस का एग्जाम है आईबीपीएस पीओ का, उसका स्कोर कार्ड है। ये मैंने बाकायदा लाइव आप सभी के सामने ऑलरेडी शेयर किया हुआ था उसी एग्जैक्ट डेट में जिस डेट में आपका रिजल्ट आया था, बट ये बस एक स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको अभी दिखा दे रहा हूं। तो हम सीधा बात करेंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन है। वहां पे अगर हम देखें तो स्कोर 9.25 का कट ऑफ गया है और इसमें हमारा जो स्कोर है वो है 29.25। तो अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं कि 3 टाइम्स जो आपका कट ऑफ है उससे भी लगभग ज्यादा। तो अगर हम उस चीज को 2022 को लेके आए तो कैसे क्या उसका इंपैक्ट है आपको एक बार दिखा दूं। तो ये आपका 2022 के नवंबर में पेपर मेंस का कंडक्ट किया गया था आईबीपीएस पीओ मेंस। आई होप कि आप सभी को प्रॉपर्ली स्कोर्स दिख रहे होंगे, विजिबल हो रहे होंगे। तो ये आपके 22 नंबर है और कट ऑफ उस साल के गया था 2.25। एक ऐसा पेपर जहां पे कट ऑफ 2.25 जा रहा है, मतलब उस पेपर का लेवल क्या होगा आप समझ रहे हो। तो 2021 और 22 में कैसे लेवल का चेंज हुआ है, 23 में क्या लेवल का चेंज हुआ है, उसको जानने के लिए मैं आपके सामने सीधा लेके आ रहा हूं आपके जो पेपर में टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक से कितने कुछ मार्क्स आए। और साथ ही साथ इसको भी बताऊंगा कि अगर आप इन नंबरों तक, जैसे कि यहां पे आप देख सकते हो पिछले बार में 3 गुना कट ऑफ से ज्यादा, बट इस बार जो है मतलब जब आपका पेपर का कट ऑफ और गिरा 2.25, वहां पे मेरे जो मार्क्स है वो ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है कट ऑफ का। तो ये आंकड़े को टच करने के लिए, और 23 में भी मेरे अच्छे खासे अटेम्प्ट्स मैंने किया नहीं था पेपर में, क्योंकि आपने कहा कि सर अगर आप ऐसे स्कोर करोगे मेंस में तो कट ऑफ एक सेक्शन का बढ़ जाएगा। मैंने कहा भाई ऐसा तो होता नहीं है, बट स्टिल क्यों आपका हेट लूं, तो उसमें अगर मैं 0 अटेंड कर लूं तो क्या है। तो यही सोच के मैं साल 2023 में 0 अटेंड किया था, इस बार भी मैं 0 अटेंड करूंगा। बिल्कुल निश्चिंत रहिए, पेपर सिर्फ एनालिसिस और रिव्यू, और उसका बेनिफिट अभी आपको मिलेगा। कैसे आपके, अगर मैं मैथ्स को बाइफरकेट करूं अपने हिसाब से, तो अपने हिसाब से बाइफरकेशन में मैंने बेसिक मैथ एक रखा है, क्योंकि इसको और स्पीड मैथ बोल के फायदा नहीं है, क्योंकि यहां पे जो आपको सीरीज और जो क्वाड्रेटिक मिलते हैं वो स्पीड से बना नहीं सकते, उसमें टाइम लगता है। आज ही हमने एक मेंस का नया कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए, आपको पता है हमने नंबर सीरीज देखा किस लेवल तक, लगभग 2.5 से 3 घंटे का वो 2 आवर्स 45 मिनट्स का एक क्लास था। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो वो पहला क्लास एज ए डेमो में आपको वीडियो यूट्यूब पे भी फ्री में अपलोड कर दूंगा, आप कमेंट कर दीजिएगा उस रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए तो वहां पे हमने देखा कि आपके सीरीज क्वाड्रेटिक ये भी बहुत ईजी नहीं, आपके बहुत ही ज्यादा हाई लेवल के पूछे जाते हैं और अच्छे खासे टाइम डिमांड करते हैं। तो उसको कैसे टैकल आउट करना है और उसमें मैंने क्या क्या पार्टीशन रखे हैं। सबसे पहले मैंने नंबर सिस्टम, क्यों, क्योंकि आपके दिमाग में ये 2 चीजें घर कर गए हैं, पता नहीं क्यों ऐसा है, बट मैं आपको 3 साल के पेपर का आंकड़ा दिखाऊंगा और नंबर सिस्टम और अलजेब्रा से पर्टिकुलरली कितने मार्क्स आ रहे हैं उसका कच्चा चिट्टा आज खोलने वाला हूं, तो ध्यान से देखिएगा। और क्वाड्रेटिक जो आपका सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसी के ऊपर आधारित, और जो आपके नंबर सीरीज स्टेटमेंट बेस्ड हो, कंडीशंस बेस्ड हो या डायरेक्ट हो उसके ऊपर। अरिथमेटिक या तो वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में अगर मिलेगा, लेटेस्ट पैटर्न यानी कि आपके शायद फिलर्स के फॉर्म में मिल जाए, या फिर आपके मल्टीपल आंसर्स के कि कौन कौन होंगे, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या फिर आपके मैथ्स द कॉलम के टाइप का आ सकता है, डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में आ सकता है, क्वांटिटी कंपैरिजन के फॉर्म में आ सकता है, डेटा इंटरप्रिटेशन भी आपका अरिथमेटिक चैप्टर्स का आता है। मैं अभी दिखाऊंगा कितने क्या मार्क्स के आए हैं पास्ट में। कैसलेट्स भी, कैसलेट्स मतलब छोटे छोटे पैराग्राफ के स्टडीज आपके अरिथमेटिक टॉपिक से मिलते हैं, मतलब एक अच्छा खासा जिसमें पूरा का पूरा एक अच्छा खासा डेटा का कनेक्शन दिया गया होगा, आपको अच्छे से उसको समझना है। उससे लिंक्ड क्वेश्चन 2-3 रहेंगे, एक नहीं 2 मिनिमम, और 3 क्वेश्चन तक भी आपके इस कैसलेट में रह सकते हैं।
और फिर हम जाएंगे डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन में मैंने नॉर्मल ग्राफ्स रखा है, जैसे कि नॉर्मल टेबल ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, तो इनसे क्या कुछ टॉपिक वाइज आपका मार्क अलॉटमेंट है वो देखते हैं। साल 2021 का मार्क अलॉटमेंट देख लो। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन नहीं आया है, अलजेब्रा से क्वेश्चन नहीं आया है, क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन आया है। अब उसी एक क्वेश्चन में वो हल्का सा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, जो कि मुझे लगता है आपको मालूम होना चाहिए, आपने अगर पढ़ा होगा, मेरा यूट्यूब पे भी वीडियो अवेलेबल है, उसको नंबर सिस्टम मत कहो। नंबर सिस्टम क्या है? जिसमें आपका कोशेंट, रिमाइंडर थ्योरम, यूनिट डिजिट वगैरह वो चीजें, पावर्स वगैरह, फैक्टर्स वगैरह, फैक्टोरियल्स वगैरह, एचसीएफ, एलसीएम, वो सब आएंगे, तब मैं मानूंगा उसको नंबर सिस्टम। बट अगर आप प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स, ये क्या है, इनको अगर आप नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन में डाल दोगे तो इट्स इंसल्ट फॉर दीज नंबर्स ओनली। तो अगर मैं बात करूं तो क्वाड्रेटिक का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आया था और नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन आए थे। मतलब इस पेपर में आपके जो बेसिक मैथ है उससे आपके कम क्वेश्चंस दिए गए थे, 3 मार्क के लगभग क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिले थे। आपको उससे फर्क नहीं पड़ा, क्यों? क्योंकि आपका जो फेवरेट हिस्सा है डेटा इंटरप्रिटेशन, सॉरी एरिथमेटिक तो कभी किसी का फेवरेट हिस्सा था ही नहीं, आपका जो फेवरेट हिस्सा है डेटा इंटरप्रिटेशन, उससे आपको 5-5-5 के 3 क्वेश्चंस 15 मार्क्स के मिल गए। तो आपने इस पे, चाहे वो जितना लेंदी हो, आपने इसी पे फोकस कर लिया, इसी से आपने मार्क्स खींच लिए, इससे कुछ मार्क्स खींच लिए, तो एक अच्छे खासे मार्क्स तक आप पहुंच गए। बाकी जो पूरे क्वेश्चन था, पूरा पेपर वो अरिथमेटिक से भरा हुआ था। मतलब अगर हम देखें, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस में कह रहा हूं, 35 क्वेश्चंस का अलॉटमेंट कह रहा हूं, मार्क्स का नहीं। तो 15 + 3 18 क्वेश्चंस आपके बेसिक मैथ और डीआई पे बने हुए हैं। बाकी के 17 क्वेश्चंस, मतलब 50-50% आपके एरिथमेटिक से बने हुए हैं। देखिए, एरिथमेटिक के डायरेक्ट वर्ड प्रॉब्लम्स आए थे 4। लेटेस्ट एक मैच द कॉलम आपका प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का आया था 1 मार्क का। डेटा सफिशिएंसी 3 क्वेश्चंस आए थे। डेटा इंटरप्रिटेशन में एक पाइप्स और मेंसुरेशन, पाइप्स एंड सिस्टम्स में मतलब फिलिंग और एम्प्टिंग वाला कॉन्सेप्ट, और मेंसुरेशन का एक सिलेंडर का वॉल्यूम, हाइट, रेडियस, उसका ऊपर एक टेबुलर डेटा इंटरप्रिटेशन आपको दिया गया था। कैसलेट में आपको एक पार्टनरशिप का कैसलेट दिया गया था, जहां पे इन्वेस्टमेंट वगैरह चीजों को एक लंबा खासा करके एक वेरिएबल डाल के उसने दिया हुआ था। तो मतलब 6, 3, 9, 12, 13, और यहां पे अगर मैं बात करूं 19 कैसे हो गए भाई? ये तो 15, 3, 18 है, तो यहां तो 17 होने चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा हो गया क्या? 6, 3, 9, 3, 12, 12, 1, 13, 13, 4, 17, 17, ओहो ये नहीं है ना, मैं उसको क्यों जोड़ रहा हूं? तो ये आपके पास है 17 क्वेश्चंस, 17 मार्क्स के। तो मतलब अगर आप देखोगे तो बाइफर्केशन एक अच्छा खासा 50% एरिथमेटिक और 50% आपके डेटा इंटरप्रिटेशन इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे क्या कुछ कट ऑफ है, क्या कुछ है, मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले साल 2022 का जो मेजर चेंज आया, जो सबसे टफेस्ट पेपर अभी तक का आईबीपीएस के हिस्ट्री में, मतलब एसबीआई को अगर मैं कंपेयर ना करूं, खाली आईबीपीएस को अलग से रखूं, तो ये आपका टफेस्ट था। टफेस्ट बनने के पीछे का रीजन क्या था, एक बार देख लीजिए। टफेस्ट बनने का रीजन था कि यहां पे आपके पास नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस तो थे नहीं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस तो थे नहीं, क्वाड्रेटिक में वही 4 क्वेश्चंस आपके डायरेक्ट, वो आपको थोड़ा घनौना दिखेगा बट वो क्वाड्रेटिक ही है। अगर आप 7x या फिर 49x⁴ का अंडर रूट इसको अलजेब्रा कह रहे हो, तो भाई 7x², वक्त बदल चुका है, ये आप क्वाड्रेटिक में ही आ चुका है। ठीक है, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, 4 क्वेश्चन। यहां पे आपके नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चंस, आपको जैसे कहा जाता है वैसे ही पेपर में आता है। ये गए आपके 8 मार्क के स्पीड मैथ्स। जो आपका फेवरेट हिस्सा था डेटा इंटरप्रिटेशन का, वो एक स्ट्राइक रेट वाला पाई चार्ट दिया और एक क्यूमुलेटिव वाला टेबुलर ग्राफ दिया, जो कि वेरिएबल वगैरह सब चीजों से था, और बहुत से अच्छे खासे पॉइंट्स उसमें नोट्स में दिए थे, जिसको आपको अच्छे खासे डिकोड करना था, फिर जाके उसका क्वेश्चन होगा। आप इसमें टाइम इन्वेस्ट किया, क्योंकि आपने तो कभी अरिथमेटिक पे फोकस किया नहीं, आपने इस पे टाइम इन्वेस्ट किया, लॉस। आपको स्ट्राइक रेट भी जो है परसेंटेज में देके थोड़ा घुमा फिरा, इजी था, बहुत डायरेक्ट, मैंने वो चीज करवा दिया था, बट थोड़ा जैसे घूम गया तो आपके लिए वो चीज कॉन्सेप्ट कंप्लीटली न्यू था, तो आपने उस चीज को भी नहीं पकड़ पाए। और आपके ये 2 क्वेश्चंस, मतलब 3, 3, 6, ज्यादा तो डीआई पूछा भी नहीं था, ये 6 क्वेश्चन जब आपके डीआई से छूटे तो आपका पेपर वहीं बिगड़ गया, क्योंकि आपके जोन में 8 से 14 क्वेश्चन थे। और इसमें भी जो नंबर सीरीज के 4 क्वेश्चन हमेशा मेंस लेवल के आते हैं ना, वो अच्छे खासे लेवल के आते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप चारों के चारों पैटर्न यूं पकड़ लोगे, नहीं, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, फिर उसमें स्टेटमेंट्स, कंडीशंस, बहुत से चीजें लगे होते हैं, तो इसमें भी अच्छे खासे। क्वाड्रेटिक भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स, थोड़ा बड़ा मिलता है आप लोगों को वहां से। तो हर जगह से आप अगर इन्हीं दोनों के ऊपर रिलाय करके उस पेपर में गए थे, तो आप इस पेपर में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपके 8, 6, 14 क्वेश्चन के बाद बाकी पूरा पेपर अरिथमेटिक से भरा हुआ था। जैसे कि लेटेस्ट आपका मल्टीपल ऑप्शंस बेस्ड, मतलब इनमें से आपका कौन सा ट्रू है, ओनली 1, ओनली 2, 1, 2 एंड 3, ऐसे टाइप के 4 क्वेश्चन। फिलर्स एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन फिलर का था, शायद कंपाउंड इंटर, सिंपल कंपाउंड का। डेटा सफिशिएंसी के 5 क्वेश्चन से अच्छे खासे लेंदी, 3-3 स्टेटमेंट्स वाले। क्वांटिटी कंपैरिजन का क्वेश्चन नहीं था। डेटा इंटरप्रिटेशन में एक प्रॉफिट लॉस का एक छोटा टेबुलर फॉर्म में डेटा इंटरप्रिटेशन दिया गया था विद वेरिएबल्स। कैसलेट डेटा इंटरप्रिटेशन में आपको देखिए
टाइम स्पीड डिस्टेंस के 2 कैसलेट दिए गए थे, 2-2 मार्क के, मतलब केस स्टडीज, मतलब उनको कैसलेट कहूं या छोटा, मतलब थोड़ा अधिक डेटास के साथ। तो पैराग्राफ 2 दिए गए थे, 2-2 4 मार्क के। टाइम एंड वर्क के 3 क्वेश्चन वाला एक पैराग्राफ दिया गया था कैसलेट। मेंस्ट्रुएशन का 3 क्वेश्चन वाला एक पैराग्राफ कैसलेट आपको मिला था। तो लगभग यहां से 8 से 14 जाने के बाद यहां से आपके 21 क्वेश्चन आए हुए थे। अब क्या करोगे, देखो 3 6 10 12 12 और 9 आपके पास 21 क्वेश्चन। तो आपने इसके ऊपर और इसके ऊपर भरोसा किया था, जिन्होंने आपको धोखा दिया, क्योंकि यहां पे भी चीजें लेंदी थी और ये भी कॉम्प्लेक्स था। जो चीजें आपके डुएबल थे वो चीज आप नहीं कर पाए। और सर हम नहीं कर पाए, इस चीज का कोई प्रमाण है कि आप कर दिए? दे रहा हूं, लेकिन उससे पहले साल 2023 का पेपर एक बार देख लो। आप 22 में क्या जाने कि सर खाली एरिथमेटिक ही, आप एरिथमेटिक पे ज्यादा फोकस कर लिए। अब देखो पेपर फिर से बैलेंस उसने कर दिया। क्या उसने इस बार नंबर सिस्टम के 2 क्वेश्चन, मतलब यहां पे ये जो 2 क्वेश्चन है ये नंबर सिस्टम बेस्ड थे, मतलब आपके डिविजिबिलिटी, आपके कोशेंट, रिमाइंडर, आपके डिविजिबिलिटी रूल, इन सारे चीजों से, आपके रिमाइंडर कॉन्सेप्ट, यूनिट्स, पावर्स, इनके ऊपर ये चीज चल रहा था। 2 क्वेश्चन था। 4 क्वेश्चंस आपके क्वाड्रेटिक के थे, 1 क्वेश्चन अलजेब्रा का था जो कि कॉम्प्लेक्स। हाँ, इसको आप कह सकते हो, इसको अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब या a प्लस बी होल क्यूब ये फॉर्मूलाज नहीं जानते तो आप नहीं कर सकते। तो 1 क्वेश्चन उसमें से था, पिछले 3 साल में 1 ही क्वेश्चन उसमें से आया, बाकी सब क्वाड्रेटिक के हिस्सों में ही आता है। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करूं तो 5 क्वेश्चन उसमें से आए थे। आज ही हमने ये पांचों के पांचों क्वेश्चन किया था। एक 3 क्वेश्चन तो आया था आपका जो nth रूट ऑफ a, उसमें भी थोड़ा नंबर सिस्टम का हल्का, कि आपका जो a है वो आपका मतलब एक x है, उसके खुद को छोड़ के उसके 3 फैक्टर्स आज ही किए थे ना, 13 5 और a, इसके 3 फैक्टर्स हैं उसको एक्सक्लूड करके। तो अगर आप नंबर्स फैक्टर्स उनके बारे में जानते हो तो यहां पे आप कह सकते हो कि थोड़ा नंबर सिस्टम इस बार में देखने के लिए मिला 2023 में। तो अगर आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स जानते हो तो वो हेल्प मिल जाएगा। बट इस अलजेब्रा का अभी तक 1 ही मार्क का रोल है। इतना सब कुछ खत्म होने के बाद अब हम आते हैं एरिथमेटिक के पास। एरिथमेटिक में आपका नहीं, डेटा इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं कितने हैं। यहां से अगर आप देखो तो अच्छा खासा 5 6 4 10 12 मार्क्स आपको बेसिक क्वेश्चन से मिल गए। 5 4 9 1 10 1 10 2 12। और डेटा इंटरप्रिटेशन से आपको फिर से 4 4 8 3 11, मतलब इस बार जो है वो पगड़ा भारी रह गया इनका 23 मार्क का। तो बाकी के 12 क्वेश्चन इसमें से, जिसमें से सारे के सारे आपके या तो डीआई या तो कैसलेट के फॉर्म में, मतलब आप एरिथमेटिक पढ़ के गए बढ़िया से, लेकिन उसने आपको एरिथमेटिक का या तो डीआई दिया। देखो 4 4 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन का नहीं था, ट्रेन शायद 2 क्वेश्चन का था, गिनो ट्रेन 2 क्वेश्चन का था, गलती से 4 हो गया, 3 2 5 5 और यहां पे 8 13 13 1 14। देखा, ये होता है एक्सपीरियंस। ट्रेन 2 क्वेश्चन का था, मैंने खुद पेपर दिया हुआ है। तो अब देख लो एक बार, 5 2 7 7 4 11 11 1 12 हुआ अभी 35। इसे कहते हैं तजुर्बा। तो ट्रेन्स का 2 क्वेश्चन का एक छोटा सा डीआई आया था टेबल फॉर्म में। टाइम स्पीड डिस्टेंस का 4 क्वेश्चन का एक टेबल फॉर्म में डीआई आया था। टाइम एंड वर्क का कैसलेट जैसा हमेशा आता है मैंडेज के फॉर्म में आया था। और 2 क्वेश्चन आपके मेंस्ट्रुएशन का एक छोटा सा पैराग्राफ कैसलेट आया था। तो इस बार आप अगर इस पे और इस पे काम किए हो तो आपका बन जाएगा। तो अभी अगर हम इसके अल्टरनेट पैटर्न पे चले तो पहले पैटर्न में आपको स्पीड मैथ और डीआई अच्छे खासे लेवल के मिले, 18 मेजर, ये माइनर। 2022 में एरिथमेटिक मेजर, बाकी माइनर। और 2023 में बाकी मेजर, एरिथमेटिक माइनर। तो हो सकता है क्या 2024 में एरिथमेटिक मेजर और बाकी माइनर? मैं नहीं जानता, ये तो आपके सामने एनालिसिस है। अब सर ठीक है यार, डराओ मत सर, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका इंपैक्ट, मैंने कहा इंपैक्ट बताऊं, तगड़ा इंपैक्ट है। साल 2021 जहां एरिथमेटिक का पगड़ा कम था, वहां पे जो आपका कट ऑफ है वो 9.25 गया, क्योंकि बच्चों ने इन 15 मार्क्स के डीआई में से खींच खींच के डीआई किया। और यहां पे भी स्पीड मैथ्स में कम क्वेश्चंस थे, बट इससे भी किया, या फिर 15 मार्क के आपके पास डीआई थे ना, तो बच्चों ने खींच के अटेम्प्ट्स लिए, जिसके चलते 9.25 मार्क्स का आपका कट ऑफ गया। 9.25 अच्छा खासा रेंज है। लेकिन वही जब 2022 को आया, बच्चों का बत्ती गुल। क्यों? क्योंकि आपको ये 6 मार्क्स ये आपके हिले नहीं, और यहां पे आपको 4 4 8 ये भी बहुत ज्यादा लेंदी और टफ दिए थे, तो इसमें से हिले नहीं। एरिथमेटिक तो आप वैसे ही घर से हार के गए हो, क्योंकि मेजर बाकी पूरा एरिथमेटिक का था और आप कर नहीं पाए, और आपके स्कोर्स मात्र ही मात्र 2.25 का ही रहा कट ऑफ ओवरऑल। समझ रहे हो? एरिथमेटिक ज्यादा आने से कट ऑफ कम हो रहा है, तो आपको वहां पे ही पुश करके उस पेपर में सिलेक्शन लेना है ना, ओवरऑल को आपको ही पुश करना है। बच्चे 3 नंबर यहां लाएंगे, कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे क्वांट का, लेकिन ओवरऑल क्लियर होगा क्या? आप ही कुछ सोचो। एंड सेम फिर अगर जब 2023 की मैं बात करूं अल्टरनेट पे, तो यहां पे एरिथमेटिक का पगड़ा फिर से कम हो गया, बाकियों का यहां पे आपको 8 3 11, यहां पे आपको मेजर क्वेश्चंस आपके डुएबल रेंज पे मिले, फिर से बच्चों ने खींच के अटेम्प्ट किया और 7.75 का कट ऑफ किया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे जो 2 स्कोर कार्ड हैं, क्योंकि 23 में तो मैंने अटेम्प्ट्स नहीं लिए थे,
मेरे यहाँ पे केवल 3 ही गुना है कट ऑफ का, 9.25 जहां है वहां मैंने 30 अप्रॉक्स स्कोर किया, जहां कट ऑफ 9 है मैंने 30 लगभग स्कोर किया है, 3 गुना से थोड़ा ऊपर। लेकिन जहां 2.25 है उस पेपर में मैंने, जहां 2.25 है उस पेपर में मैंने 10 गुना स्कोर किया। क्यों? एरिथमेटिक। जब भी पेपर में एरिथमेटिक आता है, एरिथमेटिक आसान हो जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। इस बार आपके सारे पेपर्स, अभी तक आपके 7 पेपर्स खत्म हो चुके हैं। आपको ये चीज बताते बताते मैं थक चुका हूं कि आपने जो बहुत ज्यादा ट्रस्ट पुट करके रखा है ना डेटा इंटरप्रिटेशन में, वो आपका पेपर में कैसा ले रहा है आप समझ रहे हो। मतलब आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है। आप देख रहे हो इतना बड़ा डीआई, बट आप उसके अंदर घुसने के अलावा आपके पास कोई रास्ता ही नहीं है। तो अभी भी समय है, अगर आप अपने फोकस को डीआई के साथ साथ, डीआई को छोड़ना तो भाई खत्म ही है। एसबीआई का एक पेपर आपको पता है खाली डीआई था, तो वैसे भी नहीं कर सकते हो कि खाली एरिथमेटिक पे फोकस, एनीथिंग कैन हैपन। बट एरिथमेटिक को कंप्लीट इग्नोर करके मत जाओ, ये रिक्वेस्ट। आप पॉइंट को समझो अच्छे से। आप जो कंप्लीटली एरिथमेटिक को जीरो फोकस करके जा रहे हो ना, उससे आपको जो लॉस है, मैं उसी से ही आपको बचाना चाहता हूं आपका मेंटर होने के नाते। अब आते हैं बात कि सर आपने तो बढ़िया से सब कुछ बता दिया, मुझे भी आइडिया लग गया कि हाँ सर आपने आंख खोल दी, मुझे एरिथमेटिक पे फोकस करना है, 1 महीने का टाइम है, बट क्या कुछ करूं सर, कैसे मुझे मेंस की तैयारी करनी चाहिए। बच्चे इसके लिए बहुत टेंस्ड हैं। मैं अपने ही सब्जेक्ट का बड़े आराम से आपको कहता हूं। आप बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बेचारे खुद से मेंस का क्वांट कर नहीं पा रहे होंगे, और उनको मेंस का क्वेश्चन देख के डर लग रहा होगा, और वो छोड़ के टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। मतलब एक क्वेश्चन किए, बहुत हिम्मत जुटा के क्वेश्चन ट्राई किए थे, नहीं हुआ, जिसके चलते उनका टाइम लॉस हो गया और वो मोबाइल देखने बैठ गए। मतलब कोई इंपैक्ट, कोई इफेक्ट उसका नहीं रहा। तो वैसे बच्चे जो खुद से नहीं कर पा रहे मेंस लेवल क्वांट, वो आप जिन जिन एजुकेटर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्हीं से ही अपना पूरा का पूरा बढ़िया से उनके क्लासेस कीजिए। जैसे कि आप अगर मुझसे पढ़ रहे हैं तो आपके रात के 9 बजे अल्टरनेट पे जो आपका क्लास होगा आप उसको अटेंड कीजिए, और पेड पे तो आपका 12 बजे डेली बेसिस पे क्लासेस चल रहा है। नंबर सीरीज से स्टार्ट किया, कल आपका क्वाड्रेटिक का अलजेब्रा का क्लास है, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें, क्वाड्रेटिक प्लस अलजेब्रा, एक आध मार्क के लिए भी हम पूरा चीज पढ़ रहे हैं। और क्वाड्रेटिक में जितने सम ऑफ फ्रूट, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट के वैरायटी के क्वेश्चन पास्ट में पूछे गए और आने वाले समय में पूछे जा सकते हैं, सब कुछ हम 12 बजे कल खत्म करेंगे। और उसके एक डेमो क्लास में आपको हो सके तो आपको इस वीकेंड पे दे दूंगा, जो नंबर सीरीज का आज क्लास था उसका एक डेमो क्लास आपको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, इस रिगार्डिंग एक कमेंट कर दीजिएगा। तो आपके जो पेड के क्लासेस चल रहे हैं उससे क्या होता है ना, आपको अप्रोच सीखने के लिए मिलता है, और थोड़ा भीड़ के साथ आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, ठीक है, थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सर ठीक है, आपने ये जो क्लासेस कहे मैं वो क्लास ले लूंगा, लेकिन अगर मैं आपका ये पेड बैच, जैसे कि मैं पेड की बात करूं तो आप अभी साधना बैच पे, क्योंकि आपने अपना पूरा फाउंडेशन बेसिक्स कंप्लीट कर रखा है, आप साधना बैच पे आओगे तो 12 से 2 बजे का क्लास आपको एक्सेस मिल जाएगा। बट अगर आप ये चीज अभी के लिए अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो इन केस, तो आपके लिए ऑलरेडी कंप्लीटेड एक सक्षम का कोर्स, जिसमें ये अभी जो क्लासेस लाइव आपके होंगे वो नहीं रहेंगे, पुराने जितने मेंस के कंटेंट है अच्छे खासे तगड़े लेवल के, उनको कंपाइल करके आपको दे दिया गया है। बट आईबीपीएस पीओ मेंस और एसबीआई पीओ मेंस के लिए मैं डेडिकेटेडली आपको सजेस्ट करूंगा, साधना बैच में एक्स्ट्रा और कंटेंट है, प्लस जो लाइव क्लासेस अभी से 12 से 2 चलेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सर वो सब छोड़ो, मैं एक बैच नहीं लेना चाहता, यूट्यूब पे कुछ है। मैंने कहा यूट्यूब पे आप अगर देखोगे तो आपको सबसे पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक प्रीवियस ईयर मेंस का प्लेलिस्ट है, उसमें से आप प्रीवियस ईयर आईबीपीएस पीओ का कर सकते हो। आपको अगर कंप्लीट एरिथमेटिक पढ़ना है टॉपिक वाइज, जैसे कि अभी मैं टॉपिक वाइज चलाऊंगा एप्लीकेशन पे, अगर वैसे ही टॉपिक वाइज आप पढ़ना चाहते हो तो आपके पास एक क्वांटम कैट सॉल्यूशन सीरीज है, मेंस लेवल एरिथमेटिक, वहां पे टॉपिक वाइज कंप्लीट किया गया है, उसको एक बार खत्म कीजिए। परसेंटेज से लेके उसमें आपका नेक्स्ट प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, सब कुछ है, उसको कंप्लीट कर देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा, इतना मेरा गारंटी है आपसे। अगर आप आगे जाओ कि सर एरिथमेटिक छोड़ो, मैं अभी भी डीआई पे फोकस करना चाहता हूं, तो एक मेंस लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक बार जाओ, सब कुछ मिल जाएगा, वहां पे आपको सारे किस्म के डेटा इंटरप्रिटेशन मिल जाएंगे। आप बोलोगे नहीं सर और कुछ, लेटेस्ट आईबीपीएस पीओ मेंस का अच्छा कंटेंट, मैंने कहा पिछले ही बार मैंने आईबीपीएस पीओ के लिए एक जबरदस्त सा क्रैश कोर्स बनाया था, जो कि आने वाले 2027 तक जितने भी एग्जाम्स मेंस के होंगे उसके लिए काफी है। क्रैश कोर्स है, लिमिटेड चीजों में मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश की गई है। तो वहां पे आप देखोगे तो नंबर सिस्टम का पूरा चीज है, क्वाड्रेटिक अलजेब्रा का 2 क्लासेस है, बड़े बड़े क्लासेस, दो ये 3 घंटा 2 घंटा 5 घंटे का आपका क्लास है अलजेब्रा, क्वाड्रेटिक अलजेब्रा का 3 और ये 12-15 मिला देंगे तो 6.5 घंटे का नंबर सिस्टम का क्लास है। एक बार करके तो देखो, इस क्रैश कोर्स को एक बार खत्म कीजिएगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगर सर और चाहिए, मैंने कहा इस बार जो आपके 2024 का एक प्लेलिस्ट है मेंस क्वांट, उसमें और वीडियोस आपके आते रहेंगे, जो मैं लाइव आपका रात के 9 बजे लेता रहूंगा। क्लियर है? तो मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल दे दिया कि जो क्लासेस आपके यूट्यूब पे चलेंगे वो किस फोल्डर पे होगा और बाकी आप कौन से फोल्डर कर सकते हो।
सर ये सब कर दिया, बट सेल्फ डेवलपमेंट मैंने कहा क्लास जो होगा आप पेड लो या फ्री लो, उस क्लास का रिवीजन मस्ट है। बहुत ज्यादा क्लासेस करने के चक्कर में मत रहो, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स को भी अभी आपको ध्यान रखना है। तो अभी आपका नेक्स्ट जो फोकस है वो रहना चाहिए मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट को कभी सबमिट करके मत देना। अभी आप सबमिट करके देने का आदत कर दोगे तो पेपर में 3.5 घंटे नहीं बैठ पाओगे। 3 घंटे के बाद जब डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट होगा मन ही नहीं करेगा करने के लिए। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि हैबिट आज से ही बनाओ। 2 दिन में 1 मॉक दे रहे हो या 3 दिन में 1 मॉक दे रहे हो, जितने भी मॉक्स दे रहे हो, पेपर से पहले अगर 10-12 भी मॉक्स दे रहे हो ना तो भी ठीक है, लेकिन उन मॉक्स को सबमिट करके ना देके एक फुल लेंथ मॉक दीजिएगा। और फुल लेंथ मॉक देने का बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस कीजिएगा। एनालिसिस में प्री के एनालिसिस से ये हल्का सा डिफरेंट है। यहां पे सिर्फ आप अपने फोकस कीजिएगा, क्योंकि मेंस का क्वेश्चन है तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा आप स्लो करके करोगे तो कोई सिली मिस्टेक या कोई एरर्स होने के चांसेस कम ही होंगे। तो आप एक्यूरेसी पे फोकस कीजिए कि मेंस में तो एटलीस्ट 100% का आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। तो जो गलत क्वेश्चंस तो होने के चांसेस नहीं है, तो गलत का एनालिसिस नहीं करना है। जो क्वेश्चन सही है वो और प्री की तरह नहीं करना है, क्योंकि यहां पे मेथड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन का आंसर आना पहले, उसके बाद मेथड अप्रोच। प्री में थोड़ा मेथड्स का रोल था क्योंकि कम टाइम में क्वेश्चन बनाता है, यहां पे आपके पास समय रहता है। तो आप अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ जो लेफ्ट और स्किप्ड क्वेश्चन है उन्हीं पे रखिएगा। तो यहां पे इसी पे ही केवल एनालिसिस कीजिएगा। और जब आप एनालिसिस करते हो बस मेरे एक बात मानना, तुरंत सॉल्यूशन रेफर मत कर देना, उससे तो आप सब समझ जाओगे। सबके दिमाग में उतना बुद्धि तो है, सॉल्यूशन देख के समझ जाएंगे। आपको थोड़ा उसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करना है। फॉर एग्जांपल एक डीआई आपने पकड़ा, 10-15 मिनट, 12 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट ऐसे पकड़ो, या फिर 30 मिनट तक भी उसको पकड़ो। सर कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल हिला भी नहीं, तब सॉल्यूशन देखो। उससे एडवांटेज मैं आपको आज लिखित आकार पे दे रहा हूं। अगर आप एक सॉल्यूशन को तुरंत रेफर कर दोगे ना तो 3 दिन 4 दिन के बाद पूछूंगा तो आपको अरे यार प्रोसेस याद नहीं आ रहा, कुछ एक था, ऐसा होगा। बट अगर आपने आधा घंटा उस डीआई में और इन्वेस्ट किया होगा, सेल्फ पूरा का पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा, तो वो जो डेटा है आपके दिमाग में, जो प्रोसेस है, मेथड है, वो ऐसा रिटेन होगा कि जबरदस्त तरीके से आपको जब भी पूछा जाए वो डीआई आप यूं बनाओगे जैसे यही रहेगा टिप ऑफ द टंग। तो ये रहता है फर्क। आप वो चीज नहीं करते, आपको लगता है मैं टाइम बचा लूंगा आधा घंटा और कुछ कर लूंगा, वो टाइम नहीं बच रहा, वो आपका इनडायरेक्टली लॉस ही हो रहा है। तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करोगे तो ही गेन होगा। आप टाइम को ही बचाने चक्कर में रहोगे तो कुछ भी गेन नहीं होगा। तो ये मैंने बता दिया मॉक टेस्ट, और वो इंपॉर्टेंट है फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना। उससे आपको बहुत नए नए टाइप के क्वेश्चंस, नए नए पैटर्न्स के क्वेश्चंस, सॉल्यूशन, पेशेंस, 3.5 घंटे के बैठने का, सब कुछ आपका होगा। इसको ट्राई कीजिएगा मॉर्निंग में, क्योंकि आपका जो आईबीपीएस पीओ मेंस होता है वो मॉर्निंग में होता है। तो ट्राई कीजिएगा आपका 8 AM रिपोर्टिंग, तो 9 से 12 उसी टाइम के बीच में आप अपना मॉक टेस्ट वगैरह देने का, ठीक है। उससे क्या होता है ना, माइंड उस टाइम पे एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है। तो 2 दिन में 1-2 वो तो मैं सजेस्ट करूंगा, 3 दिन में 1 भी चलेगा। 4 दिन तक चीजें मत लो, कोशिश करके 3 दिन में 1 तो 2, 1 वीक में 2 तो मिनिमम देना बनता ही है भाई। 3 अगर दे दोगे तो सो फार सो गुड। और रही बात पीडीएफ की, तो प्लीज इसको अवॉइड कीजिएगा। बच्चे मुझे आज भी बोल रहे हैं कि सर कुछ ऐसा कंटेंट दे दो कि जो आ जाएगा। कंटेंट तो मैं दे दूंगा, लेकिन कंप्लीट कब करोगे? आपके क्लासेस जो लेक्चर्स चल रहे हैं 1.5 घंटे 2-2 घंटे, उसमें जितना कंटेंट है उसका रिवीजन ऐसे 4 गुना कर दो, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, फिर कुछ नया पढ़ना होता है, फिर करंट अफेयर्स पे ज्यादा टाइम देना होता है, उसके बाद मॉक टेस्ट देने होते हैं। आपके पास समय बचता है कि और एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो हमेशा एक चीज रखिएगा दिमाग में, लिमिटेड पढ़िएगा, फोकस्ड और कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिएगा। जैसे कि उस कॉन्सेप्ट के डिराइव जितने भी प्रकार के क्वेश्चन, जितने भी लैंग्वेज से घुमा के भी आपको क्वेश्चन दे, आप कर सको। आप खुद को जो आपके क्वेश्चंस के अंडर मत रखना, क्वेश्चंस को आपके अंडर रखना। 5 क्वेश्चन करो, लेकिन ऐसा ज्ञान उसमें से बटोरो कि 50 क्वेश्चन बन पाए, वैसे टाइप का फोकस करके पढ़ो। ये इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअल स्टडीज को कहते हैं। आप हमेशा क्या करते हो, पीडीएफ दे दो, क्वेश्चन दे दो, पीडीएफ दे दो, क्वेश्चन, क्योंकि ये आपका एक बहाना होता है कि मैं तो कर लेता, पीडीएफ नहीं है, मैं तो कर लेता, क्वेश्चन नहीं है। भर भर के क्वेश्चन है। मॉक टेस्ट दो, कितना देना है मॉक टेस्ट में? आपके सेक्शन वाइज टेस्ट है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, बहुत टेस्ट है। आप सिर्फ बहाना देना जानते हो, बहाना छोड़ोगे तभी सिलेक्शन होगा। तो आई होप मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया। ये सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का ही मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताया। बाकी सब्जेक्ट के अगर आपको एक फुल लेंथ वीडियो चाहिए तो मुझे जरूर से बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी काम करके आपके लिए ले आऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि तत्काल टाइम पे अभी आपको कुछ दिनों तक वीडियो भी नहीं मिल पाए थे, यहाँ पे साइक्लोन वगैरह का सिचुएशन है, आपको भी पता है, तो इसीलिए ये रिकॉर्ड करके आप लोगों तक पहुंचाया। इसको प्रोडक्टिवली इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी मैं आपको एक प्रॉमिस कर रहा हूँ, नंबर सीरीज का जो हमारा वीडियो है कंप्लीट, उसको भी दे दूंगा। सीरीज उसी में से ही आएगा आपका पेपर में। बाकी आपके 12 बजे से एरिथमेटिक स्टार्ट हो रहा है मंडे से। हर टॉपिक का जबरदस्त मेंस लेवल का और प्री लेवल्स का, एकदम प्री से लेके मेंस तक का हर दिन रिवीजन 2-2.5 घंटे का हम लोग करने वाले हैं। और वो 15 तारीख को खत्म होने के बाद मेंस लेवल के टाइप वाइज डेटा इंटरप्रिटेशन, मतलब आपके आईबीपीएस पीओ मेंस जो नवंबर पे शेड्यूल है, उससे पहले नवंबर 30 पे शेड्यूल है, उससे पहले कंप्लीट क्वांट का रिवीजन, एरिथमेटिक, डीआई, आपके बेसिक मैथ्स, सबका हम देने वाले हैं। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
तो चलता हूँ, इसी के साथ सेशन को एंड कर रहा हूँ। अगर सेशन पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और अपना कमेंट्स कमेंट बॉक्स में जरूर से डालिएगा। मिलते हैं अगले सेशन पे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, थैंक यू, टेक केयर।